हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए गाइस, मैं आज डीएफ एनर्जी की जो चैनलिंग है वो करने जा रही हूँ, है ना। बहुत ध्यान से सुनिएगा। असल में जो डीएफ एनर्जी है वो एक हाई प्रिस्टिस की एनर्जी में है ना। उसको मतलब अभी वो बहुत स्ट्रॉन्ग है ना। पहली चीज़ तो ये, ऐसा नहीं है कि उसके साथ सब कुछ सही चल रहा है इस वजह से वो स्ट्रॉन्ग है। नो, वो इसलिए स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उसने अपनी लाइफ में जो जो लेसन्स अब तक लिए हैं उनसे वो बहुत कुछ सीख चुकी है। और सीखने के साथ उसके जो डिवाइनल टेस्ट हैं वो भी उसके क्लियर ही हैं लगभग, है ना। वो एक इनर पीस में है ना। और वो बैलेंस करके चल रही है खुद की एनर्जी को, है ना। कई बार ऐसा हो रहा है कि सिचुएशन थोड़ी बहुत अप एंड डाउन हो रही है, बट वो बैलेंस करके चल रही है। अभी मैं जो डीएफ एनर्जी को देख पा रही हूँ बहुत ज़्यादा ही, अब कह सकती हो प्रॉपर जो बोलते हैं ना शक्ति एनर्जी का जागरूक होना, है ना। इवन जो जो डीएफ सोल्स अभी तक बोलते हैं ना अवेकन होने के बाद भी थोड़ा लूप में चले जाते हैं, कभी कभी इल्यूजन में, ट्रैप में फंस जाते हैं, वो वापस से इल्यूजन को ब्रेक करके अपनी अवेकनिंग की तरफ वापस से आ रहे हैं, है ना। और अपने सोल टास्क को समझ रहे हैं, है ना। क्योंकि उनको देखो ऐसा होता है, अवेकन सोल्स जो होती है ना, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा अवेकन रहती हैं, वो अवेकन रहती हैं इनर लेवल पे। बट कई बार जो होता है ना 3D का जो ट्रैप है उसमें वो अपने आप को ना इल्यूजन में फंसा हुआ पाती हैं, या तो वो एक मतलब होता है ना भ्रमित हो जाती हैं। कभी कभी ऐसा होता है नॉर्मली, कई बार अपने साथ ही मैंने देखा है, मेरे साथ भी कई बार पहले ऐसा हो जाता था। मतलब कोई भी सिचुएशन हुई, मैं सडन से एकदम बोलते हैं ना मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है उस वक्त, है ना। कई बार रिएक्ट करते हैं हम लोग, और कभी कभी शांत भी हो जाते हैं, एकदम शांति में चले जाते हैं, मतलब एक नमनेस आ जाती थी, है ना। लेकिन कि करना क्या है वो वाली चीज़ नहीं होती थी, है ना। अभी क्या है, अभी आप लोग हाई प्रेस्टिस की एनर्जी में हो, जिसकी वजह से आप अपने आप को एक अबेंडेंस की एनर्जी में पा रहे हो, है ना। अपने आप आपके पास चाहे कुछ भी नहीं है तब भी आप खुद को फील कर पा रहे हो, है ना। आप देख पा रहे हो और आपको ये लग रहा है कि अभी जो कुछ भी आपके पास है ना वो अपने आसपास की सभी सोल्स को आप दो, है ना। वो सबको महसूस होनी चाहिए वो चीज़, क्योंकि सभी जितनी भी अवेकन सोल्स हैं वो ये सब जानती हैं। अगर वो आप लोग इनमें से कोई भी एनर्जी को रेजोनेट कर पा रहे हो अपने साथ, तो आप एक चीज़ समझ रहे होगे कि जो जो अवेकन सोल्स हैं उनको ये समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, है ना। फुलफिलमेंट अपने आप में, अगर आप डीएम के साथ हो तब आप देखोगे कि डीएम भी प्रॉपर इसी एनर्जी में, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा फॉगी या फिर खोई खोई सी एनर्जी के अंदर है ना। पता उनको भी सब कुछ है कि उनकी जो डीएफ है वो एक फुलफिल की एनर्जी में है ना, स्ट्रॉन्ग है ना, बैलेंस है, और वो डरी हुई नहीं है, वो निडर एनर्जी है एकदम, है ना। क्योंकि हम देखते हैं जो डीएफ और डीएम एनर्जी है वो ऐसे ही काम करती है। डीएम जो है डीएम जो एनर्जी है, डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी, वो शिव का प्रतीक है। हम मतलब शिव को हम कैसे देखते हैं, ध्यान मुद्रा में देखते हैं ना। मतलब अंदर उनके सब कुछ है लेकिन वो एक ध्यान मुद्रा में रहते हैं ना। वहीं हम शक्ति को देखते हैं, वो एक जागरूक एनर्जी है और भावनात्मक एनर्जी है, जो भावनाओं से आगे बढ़ करके अपने आप को निडर बनाती है, अपने आप को चीज़ों से सीखती है, बार बार गिरती है, बार बार बहुत सारी चीज़ें उसके जीवन में आती हैं। और जो डीएफ है ना उसकी लाइफ पूरी फुल ऑन मतलब लेसन से ही भरी होती है। ऐसा एक भी क्षण नहीं है जो उसको सिखा के जाने वाला नहीं है ना। तो यहाँ पे जो जितनी भी डिवाइन फेमिनाइन है वो एक शक्ति मतलब शिव की शक्ति की एनर्जी के रूप में काम करती है ना। और जब वो बैलेंस एनर्जी होती है और ख़ुद को संभाल पाती है तो वो कोशिश करती है कि उसके आसपास की जितनी भी सोल्स हैं वो सारी की सारी सोल्स को वो पावर दे सके, है ना। वो किसी भी तरीके से वो उनको समझा सके कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारे पास वो क्षमता है, तुम्हारे पास हर वो चीज़ है जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। भगवान ने तुम्हें हर चीज़ वो दे रखी है जिसके तुम लायक हो, है ना। भगवान हमारी परीक्षा भी तब लेते हैं ना जब हमें उस लायक को समझते हैं। देखो छोटे मोटे जो होते हैं ना पत्थर, उनमें मूर्ति नहीं नक्काशी की जाती। उस जो बड़े पत्थर होते हैं ना जो मजबूत होते हैं, भगवान को पता ही मजबूत है, जो मतलब कुदरत की मार पीट ठोक मतलब ये सब सह सकता है ना। मूर्ति भी उसी में से आकार ग्रहण करती है ना, उसको ही ठोक पीट करके जो आकार दिया जाता है तब वो कहीं मूर्ति का निर्माण होता है। तो सेम बिल्कुल वही है
कि आपको अगर थोड़ा भी चीज़ों में लाइफ में कोई भी ऐसा लगता है ना कई बार डीएफ की लाइफ और डीएम की लाइफ देख के कि यार कितनी हेक्टिक लाइफ है, इनकी स्ट्रगलफुल लाइफ है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है इनकी लाइफ में, बट नो, एक लास्ट मोमेंट ऐसा आता है, हर बार एक क्षण ऐसा आता है कि जहाँ पे भगवान मतलब पता नहीं कब उसकी हेल्प करके चले जाते हैं, आपको नहीं पता चलता है ना, और आपको लगता है भाई ये कैसे हो गया है ना, एकदम सब कुछ ख़राब हो रहा था और एक क्षण जो लास्ट था उसमें सब कुछ सही कैसे हो गया, सब सही होता चला जाता है ना, वो वाली चीज़ होती है। तो यहाँ पे जो डीएफ एनर्जी है वो फुलफिलमेंट की एनर्जी में है ना, और जो सोल्स अवेकन नहीं हुई हैं, मीन अवेकन तो हैं बट वो लूप में फंसे हुए हैं, तो उनको प्लीज़ मैं ये प्रेयर करूँगी कि वो जिस भी अपने जैसे माँ को, माता रानी, दुर्गा माँ या फिर माँ काली या शिव, जिस भी प्रभु या ईश्वर को मानते हैं, अपना ध्यान कीजिए, खुद में आइए, खुद को समय दीजिए। 5 से 10 मिनट भी अगर आप डेली खुद को दे रहे हैं ना, आप पाएंगे कि आप जिस भी एनर्जी से जुड़े हुए हैं, आपकी एनर्जी आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है और आपको वापस से इस लूप से निकालने की कोशिश कर रही है। वो बहुत हेल्पफुल एनर्जी है ना। ठीक है, अभी मैं बात करती हूँ डीएम एनर्जी की। डीएम एनर्जी भी काफ़ी कुछ स्ट्रगल कर रही है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, उनकी भी फॉगी लाइफ चल रही है थोड़ी सी, बट येस, फाइनेंशियल सिचुएशंस में भी सुधार तो आ रहा है, बट ठीक है, कुछ चीज़ें, नए रास्ते भी खोजने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से चीज़ों को और आगे बढ़ाया जा सकता है, या फिर किसी भी चीज़ को और किस तरीके से सीखा जा सकता है या कुछ नया किया जा सकता है ना। क्योंकि डीएम की लाइफ जो होती है वो हम देखते हैं कि उनका पूरा जो माइंड है वो लॉजिकली वर्क करता है ना, तो वो केवल आज का नहीं सोचते, वो बहुत लॉन्ग टर्म फ्यूचर का सोचते हैं ना। और जो डीएम है वो ऐसा सोचते हैं, और जबकि डीएफ है वो सोचती है कि जस्ट इस क्षण मेरी जो भावना है, अगर मुझे बुरा फील हो रहा है तो मुझे बुरा फील क्यों हो रहा है ना, वो उस पर पूरा ध्यान देती है, वो लॉन्ग टर्म नहीं सोचती है ना। जबकि काम वो जो करती है वो लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग करती है, लेकिन डीएम का जो है वो थॉट प्रोसेस ही लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग रहता है। मतलब दोनों का चीज़ें वही है ना, वो एक दूसरे की पूरक ही है, लेकिन कहते हैं ना डीएम केवल अभी का नहीं सोचते है ना। अभी अगर वो दुखी है वो अभी का नहीं सोचेंगे, वो अभी फॉगी में हो जाएंगे और मतलब थोड़ा खोए खोए से रहेंगे, लेकिन हाँ वो डीप थॉट प्रोसेस में उनका वो कल चल रहा होता है कि कल क्या कैसे क्या करना है, वो सारी चीज़ें दिमाग में रहती हैं ना। यहीं पे डीएफ को लगता है कि नहीं आज यार, मतलब आज ये है, सामने वाले का मूड ऑफ है, ये है वो, मतलब वो आज एट प्रेजेंट में जीती है ना, और आज वो एट प्रेजेंट की सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश करती है। लेकिन अगर डीएम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो वाली चीज़ भी सही है, और वो जो आज वाली चीज़ है वो डीएफ के अकॉर्डिंग ठीक है। अभी अपने को करना क्या है, अगर आप में से कोई रेजोनेट कर पा रहा है, अगर आप अपने डीएम के साथ हो या डीएफ के साथ हो, तो प्लीज़ बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ना डीएम गलत है ना डीएफ गलत है, यहाँ पे दोनों ही ठीक है ना। दोनों ही सिचुएशन बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि केवल आप आज का सोचें और चीज़ें उस हिसाब से काम करती हैं, नहीं, आपको कल का भी सोचना पड़ेगा है ना, दिमाग में रखना पड़ता है ना कई बार कि कल क्या कैसी क्या सिचुएशन रहेगी, तो उसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, वो वाली चीज़ भी रहनी चाहिए। तो दोनों ही सही है, दोनों में से कोई गलत नहीं है, ठीक है। वहीं डीएफ जो होती है वो एक लेसन जो है वो सीख चुकी होती है, बाउंड्रीज़ बनाना है ना, क्योंकि उसने अपनी लेसन लाइफ में इतने ले लिए होते हैं ना, अच्छे बुरे सब तरीके के लोग देख लिए होते हैं उसने, तो उसके पास लेसन्स की कमी नहीं होती है, उसके पास अनुभव भरपूर होता है ना। जबकि डीएम जो होते हैं वो सीखने के बावजूद भी जो एक साधु को देखा है आपने, साधु वो सब पे विश्वास करता है, उसके बाद भी उसको पता है कि सामने वाला गलत है, बट ठीक है वो उस पर भी ट्रस्ट करेगा है ना, बाउंड्रीज़ बनाएगा, बट उसको शो नहीं होंगी। लेकिन जो डीएफ है जब वो बाउंड्रीज़ बनाती है तो वो सामने वाले को शो कर देती कि मेरी बाउंड्रीज़ है भैया, इसमें नहीं घुसना तुमको, वो वाली चीज़ रहती है। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है बस, है ना। जैसे ही आप इन चीज़ों को बैलेंस कर लेते हो ना, डीएम डीएफ एनर्जी को, आप देखोगे ये अंतर भी ख़त्म हो गया, ये बैरियर भी ख़त्म हो गया, और आप पाओगे कि कभी डीएम के अंदर डीएफ दिखेगी, कभी डीएफ के अंदर डीएम दिखेगा, मतलब मिरर स्विच एनर्जी रहती है, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, ऐसा वाला है ना। और आप एक चीज़ और नोटिस करोगे, जैसे जैसे आपकी अगर एनर्जी बैलेंस हो रही है डीएम डीएफ एनर्जी, तो आप देखोगे जो ट्रिगर्स पॉइंट है ना वो भी ख़त्म होने लगते, कम होने लगते हैं, क्योंकि आप बहुत सारे लेसन्स को देखो ले चुके हो पहले से, जो आपने सीखा हुआ उसको दोबारा तो सीखने की ज़रूरत है नहीं। अगर तो ज़रूरत पड़ रही है तो प्लीज़ पैटर्न को ब्रेक कीजिए, है ना। अगर पैटर्न को ब्रेक करेंगे तो लाइफ में मुझे लगता है हसल्स कम हो जाएंगी बहुत ज़्यादा, है ना। तो प्लीज़ इस चीज़ पे आप लोग काम कीजिए। और जिन की डीएफ डीएम की एनर्जी मतलब
जिनकी थोड़ी सी एनर्जी मैं बताऊँ अलग चल रही है, जैसे कह सकते हो आप कि डीएफ कहीं है, डीएम कहीं है, या फिर रियूनाइट नहीं है या यूनियन में है, तो भी वो इस एनर्जी को कैच कर पाएंगे। मैं जो कहने की कोशिश कर रही हूँ है ना, कि अगर जो डीएफ है, अगर तो वो अवेकन नहीं थी है ना, वो लूप में फंस गई थी, तो वापस से वो क्रिएटिव साइड पे अपने आएगी और अपने क्रिएटिव साइड पे काम करने की कोशिश करेगी कि उसको अब अगला करना क्या है। उसको भी भैया उसका जो क्रिएटिव साइड है ना, वो उसको नया काम करने के लिए और अपने आप को वापस से प्रिपेयर करने के लिए तैयार करता है, और ख़ुद को वो हील कर पाती है उसकी वजह से। जो भी उसके क्रिएटिव काम रहते हैं या जो भी चीज़ें वो अपनी लाइफ में क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ कुछ भी करती है, वहीं पे जो डीएम एनर्जी है वो लॉजिकली चीज़ों को आगे का सोच के इन फ्यूचर का जो भी काम करती है, वो उसको अपनी ही एनर्जी को, मैस्कुलिनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। वो एनर्जी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करती है ना, कि मतलब आप कह सकते हो हाँ, वो अपने कहते हैं ना ज्ञान पर उसका और विश्वास बढ़ता जाता है ना, जो डीएम एनर्जी का होता है। जबकि डीएफ का ऐसा होता है कि वो जो भी आर्ट एंड क्राफ्ट वाली चीज़ें रहती हैं उस पर ध्यान रखती है, तो वो हील होती है। ऐसे डीएम का रहता है, डीएम के पास जो भी नॉलेज रहती है, तो डीएम का ये रहता है कि मैं सबको बताऊँ। समझ में आ रही है मुझे? और उनको अच्छा, एक और चीज़ आप नोटिस करोगे, डीएम डीएफ दोनों ही में एक कॉमन चीज़ होती है भैया, वो उनको मतलब भर के चीज़ों को वो सीकर होते हैं। समझ में आ रही है? सीकर मीन ट्रूथ सीकर टाइप, मतलब उनको नॉलेज चाहिए। अगर उनको कुछ भी झूठ लग रहा है या कुछ भी डाउट में है ना, वो पूरा खोज लेंगे उस चीज़ को कि क्या है, कहाँ से कैसे चीज़ उनको समझ में आ रही है, इसकी रियलिटी क्या है, क्या क्या क्या। अगर आपने उनको ए बताया तो ए के 10 वो निकाल देंगे वो, है ना, कि ए मतलब ये करके ऐसे सारा कुछ। उन्हें कोई भी चीज़ अगर छोटी सी भी चीज़ ऐसी लगती है ना कि मतलब ये कुछ अलग है, तो उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा कर लेंगे वो 2 दिन के अंदर। तो डीएम डीएफ एनर्जी ऐसी होती है, अगर तो वो बैलेंस है तो, है ना, और बैलेंस नहीं है तो भी वो सेपरेट होने के बाद भी वो कुछ इस टाइप के ही होते हैं कि अगर डीएफ एनर्जी ने अपने ऊपर काम अच्छे से किया है, ध्यान, मेडिटेशन, अपनी एनर्जी को बैलेंस रखा है, तो पक्का डीएम एनर्जी कुछ इस टाइप की होती। और अगर तो डीएफ एनर्जी लूप में फंस जाती है, तब कंफर्म है कि जो डीएम एनर्जी है वो काम सारे करेगी, लेकिन एकदम खोई रहेगी। समझ रहे हो? एकदम मतलब आप कह सकते हो वो भी खोई सी रहेगी, वो खुद पे काम नहीं कर पाएगी, खुद पे फोकस नहीं कर पाएगी। समझ रहे हो? ये चीज़ होती है। और एक चीज़ और, जो अगला मैसेज है, मैं आज आधे से 1 घंटे बाद मैं एक चैनलिंग और करूँगी, है ना, तो जो शाम तक आपको मिल जाएगा मैसेज, उसमें ये रहेगा कि आपको कुछ भी चीज़ें लाइफ में चाहिए और आपके पास नहीं है, तो वो कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं ना। मतलब आप सोच रहे हैं लेकिन वो हो नहीं पा रही है ना बहुत समय से, लेकिन उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं आप। मैंने किया है मेरी लाइफ में, तो मैं आप लोगों से उस चीज़ पे बात करूँगी। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए, मेडिटेशन कीजिए। और नंबर्स का मैं बता दूँ, नंबर्स बहुत अच्छे दिख रहे हैं। 639936 639936 369। ठीक है, 936 कुछ इस टाइप के नंबर ही बार बार रिपीट हो रहे हैं। 666 999 999 666 333, है ना, 22 99 33, इस टाइप के नंबर, है ना। तो प्लीज़ ध्यान रखिए आप लोग। मिलते हैं, टेक केयर। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग?